ये मेमोरी लॉस जो होता है वो होता क्यों है? वंदना, ये मेमोरी लॉस का इशू पूरी दुनिया में बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। तो पूरे का पूरा एक हम बीमारियों के जैसे जाल में जकड़े हुए हैं। तो उसमें कहीं एक ये भी है मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम। ठीक ढंग का खाना नहीं मिलता, जैसे इसको जहर परोसे जाते हैं तो वो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से मेमोरी लॉस होता है। क्या मेमोरी लॉस की एक वजह ये भी हो सकती है कि फास्ट फूड हम लोग खा रहे हैं? हाँ, फास्ट फूड बिल्कुल फास्ट फूड भी मेमोरी लॉस का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि फास्ट फूड जो है उसमें जो हमको चाहिए वो तो मिल नहीं रहा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी श्रोताओं का। डॉक्टर आज़ाद, आज हम बात करेंगे मेमोरी लॉस की। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये मेमोरी लॉस जो होता है वो होता क्यों है? वंदना, ये मेमोरी लॉस का इशू पूरी दुनिया में बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। इसका कॉमन नाम पश्चिमी देशों में अल्जाइमर्स है। अल्जाइमर्स जो वहाँ पे बहुत ही सीवियर होती है, इस हद तक होती है कि वो आदमी अपनी बीवी को, अपने बहन भाई को, अपने घर तक को भूल जाता है कि बस उसका दिखता है वो चलता फिरता है, जिंदा है, लेकिन असल में वो कुछ भी याद नहीं होता उसको, अपना नाम तक भूल जाता है वो। इतनी सीवियर जो मेमोरी लॉस है हमारे कंट्री में कम है, बहुत ही कम है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो अल्जाइमर्स है पॉपुलर हुआ है, अल्जाइमर्स नाम करके हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन मेमोरी लॉस का इशू हमारे यहाँ भी बहुत है। हमारे यहाँ भी मेमोरी लॉस जो माइल्ड और मॉडरेट टाइप मेमोरी लॉस है बहुत ज़्यादा है। तो और उसके जो कारण उसके बहुत मल्टीपल कारण हैं, क्योंकि दिमाग जो है, हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वो हमारी बॉडी का पार्ट है, और जैसे बॉडी को बीमार करने वाले और कारण हैं, वैसे ही ये नर्वस सिस्टम को बीमार करने वाले, नर्वस सिस्टम को डैमेज करने वाले वही कारण हैं। उन कारणों में अक्सर जो हम बातें करते हैं लगभग वही बातें आती हैं कि हवा जहरीली है, वो भी आपको डैमेज करती है। आज हम जानते हैं कि हमारे एयर के पैरामीटर कितने ख़राब हो चुके हैं, खास करके पंजाब के। तो हमारे एयर के पैरामीटर्स में जो उसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। फिर पानी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, पानी भी बहुत गंदा हो गया पंजाब का, और वो पूरे इंडिया में भी वही तसीन है, लेकिन पंजाब में तो बहुत ही हद हो चुकी है। तो पूरे का पूरा इस रीजन में पानी भी बहुत ख़राब है। और तीसरा जो फैक्टर है फूड का है, क्योंकि मिट्टी में वही जाते हैं टॉक्सिक जो चीज़ें हैं, और अल्टीमेटली फूड कहाँ से आता है? फूड वही हवा, पानी और मिट्टी से आता है। तो वो हवा, पानी, मिट्टी में जो फूड पैदा होता है वो भी टॉक्सिक है। एक तो टॉक्सिसिटी का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो उससे आगे टॉक्सिसिटी पे भी अकेली बात नहीं रुकती, तो हमारे खान पीन का जो तरीका है, एक तो प्रोसेस्ड फूड हम बहुत खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड जो है वो और भी टॉक्सिक हो जाता है। वो खेतों से उठा करके जो ले जाते हैं फसलों को, तो उसको जो प्रोसेस करके वापस हमारे पास भेजते हैं, तो वो और भी टॉक्सिक हो जाती हैं। उसमें क्लासिकल एग्जांपल्स आपको हमने बहुत बार डिस्कस किया कि रिफाइंड ऑयल्स हैं जैसे। अब रिफाइंड ऑयल्स और रॉ ऑयल्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रॉ ऑयल वेरी गुड फॉर हेल्थ, रिफाइंड ऑयल वेरी बैड फॉर हेल्थ। सिमिलरली चीनी की एग्जांपल हम लेते हैं। शुगर है, जो रिफाइंड दानेदार चीनी है। अब गुड़ है या गन्ने का रस है, मान लीजिए गन्ना है, तो वेरी गुड फॉर हेल्थ। गुड़ उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन चीनी तो बिल्कुल जहर हो जाती है। तो ऐसे प्रोसेसिंग में क्या होता है कि प्रोसेसिंग इतनी डैमेजिंग है कि उसमें सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेशन है। मुनाफे को लेकर के सिर्फ उसके लिए प्रोसेसिंग की जाती है। ये ख्याल नहीं रखा जाता कि उस प्रोसेसिंग में जो फूड वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो इसमें क्या होता है कि जितनी हम अगर जनरल स्टेटमेंट दे दें कि ऑल प्रोसेस्ड फूड्स आर बैड फूड्स, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। सो ऑल प्रोसेस्ड फूड्स आर बैड फूड। जो भी फूड वाया इंडस्ट्री आ रहा है वो बैड फूड है। अब उसको कोई करेक्टराइज एक्सेप्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो कोई एक्सेप्शन मिली नहीं कभी कि कोई भी एक्सेप्शन हो। ऑल प्रोसेस, जो भी डिब्बा बंद फूड आ रहा है, जो भी प्रोसेस्ड फूड आ रहा है, आप उसको अवॉइड कीजिए, शन कीजिए, उससे बच के रहिए, तो ही बचत होगी। तो प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने। फिर फास्ट फूड्स हैं। हम आपको आजकल हमको ये जो फैशन हो रहा है टीवी की एड्स से, या एक चलता एक बहुत बड़ा फैशन हो गया कि प्रोसेस्ड फूड खाना है, बाहर का खाना, तो वो भी वही प्रॉब्लम्स हैं। प्रोसेस्ड फूड को स्पाइसी बनाने के लिए, जायकेदार बनाने के लिए, उसकी जो स्मेल है उसको सुधारने के लिए
उसका कलर दिखता कैसा है उसको, तो उसके लिए अजीब अजीब किस्म के वो केमिकल्स और प्रोसेसिंग की जाती है, तो वो भी फ्रूट को बहुत ख़राब करते हैं। और जो प्रोसेस्ड फूड्स और फास्ट फूड्स जो है वो भी बहुत बुरा है। फिर हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो हमने डाल रखी हैं कि हम खाना पीना हमारा कैसा हमको खाना है, वो भी ख़राब करती है। तो ये सारे कहीं ना कहीं मिल कर के सेहत को बहुत बुरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। उसे आज हो ये रहा है कि हम पूरे के पूरे एक एपिडेमिक में रह रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एपिडेमिक ऑफ क्रॉनिक एंड इनक्योरेबल डिजीज़। जो बीमारियां एक बार आ जाती हैं वो छोड़ के नहीं जाती शरीर को, वहीं पकड़ लेती हैं उसको। उसका महामारी फैली हुई है, जैसे शुगर की है, ब्लड प्रेशर की है, ब्लड वेसल डिजीज़ की है, ऑटो इम्यूनिटी की है, एलर्जीज़ की है, बोन मसल्स की वीकनेस है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो पूरे का पूरा एक हम बीमारियों के जैसे जाल में जकड़े हुए हैं। तो उसमें कहीं एक ये भी है मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम। तो क्योंकि वो ब्रेन एक बहुत सेंसिटिव टिश्यू है, जैसे ही इसको ठीक ढंग का खाना नहीं मिलता, जैसे इसको जहर परोसे जाते हैं, तो वो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से मेमोरी लॉस होता है। आजकल लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पर? फास्ट फूड में ना वही फास्ट फूड में प्रॉब्लम ये है कि फास्ट फूड में हाई कार्ब फूड होते हैं ज़्यादा, ये जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वही सस्ते खाने हैं, चीप फूड्स वही हैं। उन क्या किया जाता है कि वो सस्ता खाना हो, सस्ते भाव पे मिले, ताकि मैक्सिमम लोग खाएं, क्योंकि लोग तो यहाँ परचेजिंग पावर तो बहुत ज़्यादा है नहीं लोगों की, लेकिन हर आदमी बाहर का खाना चाहता है। तो वो सस्ते वाला खाना, लेकिन उसकी जो दिख है, आउटलुक है, टेस्ट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस चक्कर में सस्ते खाने को कैसे पैलेटेबल बनाना है, खाने लायक बनाना है, ताकि लोग अट्रैक्ट हों, तो उस प्रोसेसिंग में इतने ज़्यादा जहर डाल दिए जाते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा उसकी फूड वैल्यू डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, फूड वैल्यू कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, और टॉक्सिक वैल्यू जहर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो फास्ट फूड्स हैं, वो जो भी खाएगा, अगर बहुत उसका रूटीन है खाने का, तो वो बीमार होगा ही होगा, पक्का होगा। और उसमें आप पाओगे कि आजकल लोग जितने यंग जनरेशन है, वो इतने ज़्यादा बीमार हैं। उल्टा जो पुराने बुजुर्ग मिलेंगे, बूढ़े मिलेंगे मेरे जैसे, वो तो फिर भी कुछ उनके शरीर में जान प्राण है, लेकिन जो आज की पीढ़ी है वो तो हर महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाना होता है उनको। कुछ ना कुछ उनको कोई ज़ुकाम हो रहा है, किसी को वायरल हो रहा है, किसी को कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है उनको। तो वो उसी वजह से है, क्योंकि उनका खान पीन जो है उसमें ये जो आप बोल रहे हो फास्ट फूड्स का बहुत ज़्यादा चलन है। क्या मेमोरी लॉस की एक वजह ये भी हो सकती है कि फास्ट फूड हम लोग खा रहे हैं? हाँ, फास्ट फूड बिल्कुल फास्ट फूड भी मेमोरी लॉस का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि फास्ट फूड जो है उसमें जो हमको चाहिए वो तो मिल नहीं रहा। हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ब्रेन को फंक्शन करने के लिए इतने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स जो मतलब ना डेली के डेली चाहिए होते हैं। बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है? कोई 24 घंटे स्टोर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे, 72 आवर्स। बहुत कम न्यूट्रिएंट्स है जो हफ्तों या महीनों तक स्टोर रहते हैं। तो जिस न्यूट्रिएंट ने डेली के डेली चाहिए, वो अगर डेली के डेली नहीं दोगे आप, तो वो क्या होगा? वो नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। तो वो काम नहीं करेगा तो मेमोरी लॉस होगा ही होगा। तो आप पाओगे कि आप हम चलते फिरते किसी का नाम भूल जाते हैं, चाबी रख के भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं हम लोग। तो इसी वजह से होती है, क्योंकि हमारे पास वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खुराकी तत्व चाहिए हमें, वो चाहिए, तो वो मिलते नहीं हैं हमको। और उसके ऊपर जहर बहुत सारे हैं। तो दोनों मिल कर के एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन है, न्यूट्रिएंट्स का ना मिलना और जहरों का परोसा जाना। जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं या जो मेमोरी लॉस के पेशेंट होते हैं, उन्हें किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? वंदना, ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात ये है कि मेमोरी लॉस हो भी जाए तो वो वापस हो सकता है, रिवर्सिबल होता है, वो रिवर्सिबल होता है। वो ये नहीं कि एक बार हो गया तो फिर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी लॉस को बीमारी नहीं है। मेमोरी लॉस तो एक सिम्टम है कि हमारे ऊपर ठीक खाना नहीं मिल रहा हमको, या हमारे ऊपर टॉक्सिक बर्डन ज़्यादा है। तो हम अगर ये दोनों काम करें कि हम खाना ठीक से खाएं और टॉक्सिक बर्डन कम कर दें, तो मेमोरी लॉस ख़त्म हो जाता है और आपकी मेमोरी वैसे ही हो जाती है। जो मर्जी उम्र हो, उम्र का चक्कर ही नहीं है कोई। एक 18 साल के बच्चे की मेमोरी लॉस ज़्यादा हो सकती है 70 साल के बूढ़े से, क्योंकि अगर 70 साल का बूढ़ा ठीक खा रहा है तो उसकी मेमोरी बढ़िया होगी, और जो 18 साल का बच्चा जो ठीक से नहीं खा रहा उसकी मेमोरी बुरी होगी। तो ये इसका मतलब कि आप
जो मेमोरी लॉस है कोई रियल बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है। वो सिम्टम को जो उसका रूट कॉज है, रूट कॉज को अगर हम काट देंगे तो फिर वो मेमोरी लॉस ठीक हो जाएगा। तो रूट कॉज फूड में पड़ा है, या दूसरा उसके साथ मिली जुली उसके साथ जुड़ी हुई 3-4 चीज़ें और है, वो है फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। वो अगर आप ठीक ढंग से करोगे तो वो भी, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है उससे चलनी है वो जो इसके। दूसरा, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हमारे आसपास में बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ की स्टडीज़ आई हुई हैं कि वो उन्होंने क्वेश्चन किया कि अल्जाइमर्स इंडिया में क्यों नहीं होता, बहुत कम होता है। कहते हल्दी खाते हैं, ये स्टडीज़ हैं हल्दी के ऊपर कि सिर्फ एक हल्दी खाने की वजह से हमारे यहाँ सीवियर मेमोरी लॉस नहीं होता। तो ऐसी हमारे पास 20-30-40 जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं, हमारे घर में पड़ी हैं, वो बाहर से नहीं लेने जानी, हमारे घर में पड़ी, हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि हमको पता नहीं कि हम यूज़ करेंगे तो ठीक रहेंगे। तो वो जो जड़ी बूटियाँ, जैसे जो मसाले हैं हमारे पास, वो मान लीजिए हल्दी है, कोई तुलसी है, कोई जीरा है, कोई अजवाइन है, कोई धनिया है, कोई कितने छोटी इलायची है, मोटी इलायची है, दालचीनी है। दालचीनी वंडरफुल मेमोरी के लिए वंडरफुल हुआ है। तो वैसे 20-25-30 हमारे घर में ऐसे छोटे प्लांट्स पड़े हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स पड़े हैं, जिसको हम यूज़ करते रहें तो हमारा मेमोरी लॉस की इशू नहीं आता। तो वेस्टर्न कंट्री में स्टडी तो आपको नंबर ऑफ़ स्टडीज़ मिल जाएंगी जिसमें ये प्रूव किया गया कि हल्दी खाने की वजह से, तो आजकल हल्दी बहुत पॉपुलर हो रही है वेस्ट में, जिसमें बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं हल्दी के ऊपर कि मेमोरी लॉस के लिए हल्दी बहुत बढ़िया है। तो हल्दी का थोड़ा सा अगर यूज़ हम बढ़ा दें तो मेमोरी लॉस के लिए बहुत बढ़िया है। हल्दी को हम रॉ फॉर्म में भी खा सकते हैं, खाने में भोजन पकाते समय भी डाल के खा सकते हैं और दूध में उबाल करके भी पी सकते हैं, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हल्दी खाने के, बहुत सारे तरीके हैं। हमारे फूड का पार्ट है हल्दी, और हमारे जो होम रेमेडीज़ हैं उसका बहुत बड़ा पार्ट है। और ब्रह्मी हमारे जैसे ब्रह्मी है, अब ब्रह्मी की चटनी हमारे यहाँ बहुत खाई जाती थी। ब्रह्मी इज़ ए वंडरफुल मेमोरी बूस्टर, जो बहुत तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं हमारे पास कल्चर है जो हमारे बुज़ुर्गों का, पुरखों का, आयुर्वेद से आया हुआ, वो वंडरफुल कल्चर है हमारे पास। अगर उसको हम दोबारा से रिवाइव करें, जो आजकल पूरी मूवमेंट चल रही है कि हम हमारे आयुर्वेद के पुराने कल्चर को रिवाइव करें, फूड का भी, क्योंकि हमारे ये जो फूड की जितनी नई साइंस आ रही है, जो हम कह रहे हैं कि फूड से हम हर डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, वो कोई नई नहीं है। वो असल में हमारे आयुर्वेदा में वो पूरे का पूरा एक नॉलेज बेस पड़ा हुआ है। इसी तरह जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, होम रेमेडीज़ है, दादी नानी के टोटके हैं, वो भी हमारे कल्चर में बहुत पड़े हैं। तो आज ज़रूरत है हम उन जो हमारे आयुर्वेदा का कल्चर था उसको दोबारा से रिवाइव करें, उसको फिर से याद करें और हमारी लाइफ में उसको फिर से लेके आएँ, अपने जो रेसिपीज़ में, हमारे फूड में कहीं ना कहीं उनको ऐड करें, ताकि हमें कम से कम बीमारियां लगें। अपनी दादी नानी के नुस्खों को फिर से अपनाने की ज़रूरत है, आपका यही कहना है? हाँ, बिल्कुल। एक तो दुनिया की सबसे बड़ी जो न्यूट्रिशनिस्ट है, उसकी एक सेइंग मैंने पढ़ी, वो अमिताभ बच्चन की न्यूट्रिशनिस्ट भी है और अनिल अंबानी की भी न्यूट्रिशनिस्ट है, नाम उसका भूल गया मैं। तो वो उसने कहा कि जब कहीं आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ समझ ना आए कि कौन सा खाना चाहिए, तो वह कहती है वो आप देखो कि आपकी दादी नानी क्या खाती थी। अगर वो आपकी दादी नानी खाती थी तो बढ़िया है। सीधा इतना साउंड साइंस है वो हमारी दादी नानी वाली, इतनी साउंड साइंस है कि दुनिया की टॉप न्यूट्रिशनिस्ट ने की ये स्टेटमेंट है कि आप देखो कि आपकी दादी नानी क्या खाती थी। अगर आप वो रिवाइव कर लो तो आपको कोई चिंता का विषय नहीं है। डॉक्टर आज़ाद, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।